नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी सख्त अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा निजी जिम्मेदारी समझे, जनता के कामों को उलझाए नहीं सुलझाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता के कार्य को उलझाने के बजाय उनके जल्द समाधान की पहल करें। कई बार अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आती है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि जन समस्याओं को निजी जिम्मेदारी समझे और उनका निराकरण करे। सोमवार को राज्य अतिथि गृह में सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों और विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारी समन्वय के साथ बेहतर योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन करें। सीएम ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों से कहा कि आए दिन सोशल मीडिया पर बिजली खपत से ज्यादा बिल आने की शिकायत मिलती है। उन्होंने ऊर्जा निगम के चीफ इंजीनियर को दुरुस्त क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के सुधार के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बिजली घरों में जन सुविधा के लिए बिजली बिल सुधार की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ में बदला मौसम, गोपेश्वर और गुप्तकाशी में मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच देर शाम पहाड़ में मौसम ने करवट बदली। गोपेश्वर और गुप्तकाशी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप ने लोगों को झुलसाया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के कुछ स्थानों पर गर्म हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। जिंदा जले वनकर्मी परिजनों का दर्द बांटने 4 दिन बाद पहुंची मंत्री, बोले सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में वन अग्नि की घटना में 4 वनकर्मियों की मौत के 4 दिन बाद कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मृतकों के परिजनों का दर्द बांटने पहुंचा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपनों को खो चुके और जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे घायलों के परिजनों के आंसू पोंछने पहुंची। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने इस हादसे में मारे गए पीआरडी जवान के आश्रित को नौकरी देने और अन्य प्रभावितों को भी हर संभव मदद आश्वासन दिया। गलत तथ्यों पर डीएलएड कर शिक्षक भर्ती में शामिल होने की होगी जांच, आवेदन किए जाएंगे रद्द। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2917 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में अन्य प्रदेशों से गलत तथ्यों के आधार पर डीएलएड कर भर्ती में शामिल होने के मामले की जांच होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 17 जून को अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती में आने वाले इस तरह के आवेदन रद्द किए जाएंगे। उत्तराखंड के मूल एवं स्थानीय युवा ही शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाएंगे। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में बाहरी राज्यों से डीएलएड करके आने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि यदि कोई यूपी का मूल निवासी बताकर गलत तथ्यों के आधार पर डिप्लोमा ले आता है तो उसके आवेदन को रद्द किया जाएगा। थालियां बजा सड़कों पर उतरे ग्रामीण इन मुद्दों पर किया प्रदर्शन। पेयजल, स्वास्थ्य सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को क्षेत्रीय ग्रामीणों ने तहसील में धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान थाली बजाकर सरकारी तंत्र को जगाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की व्यवस्था करनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनी डांडा में गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था करवाने की मांग की गई। धूमाकोट क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ग्रामीण धूमाकोट पहुंचे और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं थाली बजाकर मांगों को पूर्ण करने की मांग कर रही थी। प्रदर्शन दौरान ग्रामीण अजय बीश ने कहा कि धूमाकोट क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पेयजल समस्या विकट होती जा रही है। सरकार की गलत योजनाओं से पारंपरिक जल स्रोतों में पानी सूख चुका है व कई जल स्रोत भी सूखने के कगार पर है।
मेरठ के कांवड़ियों का हंगामा, पुलिस ने फटकारी लाठियां, खंडित हुए जल को लाने की बात पर शांत हुआ मामला। कांवड़ लेकर पूरा महादेव जा रहे मेरठ के शिव भक्तों को हाईवे पर प्रेमनगर आश्रम चौक के पास रोक दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने कांवड़ियों से अभद्रता करते हुए लाठियां फटकारी। इसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा किया और कई संत भी उनके समर्थन में आ गए। देर रात तक कई हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। खंडित हुए जल को लाने की बात पर सहमति बनी, जिसके बाद हंगामा शांत हो पाया। जानकारी के अनुसार मेरठ के शिव भक्त सोमवार की रात हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर पूरा महादेव मेरठ जा रहे थे। डीजे के साथ कांवड़ लेकर कनखल थाना क्षेत्र में प्रेमनगर आश्रम चौक पर पहुंचते ही पुलिस ने कांवड़ों को रोक दिया। इस बीच कांवड़ों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों ने किया सांकेतिक प्रदर्शन, बोले नीति स्पष्ट न हुई तो होगा जन आंदोलन। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रभावितों ने बद्रीपुरी में सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध किया। इस मौके पर भविष्य के आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को समिति के सामने रखा। मूल निवासी भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवासियों को विश्वास में लिए बगैर बद्रीनाथ में निर्माण कार्य चल रहा है। मास्टर प्लान को लागू करने में नियमों की अवहेलना हुई है और मूल निवासियों हकूक धारियों को अपनी आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिला। नशे की हालत में दुकानदार पर किए चाकू से ताबड़तोड़, कई बार बचाव करने पर आए बेटे की मौत। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के लालजी वाला में देर रात ग्राहकों को लेकर झुग्गी झोपड़ी में दुकान चलाने वाले दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो गया। एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस बीच बचाव करने पर आए दुकानदार के बेटे को भी चाकू से गोद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। घायल को अस्पताल में भिजवाया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की है। रोडी बेल वाला चौकी क्षेत्र के लालची वाला में रामजीत 50 वर्ष झोगी झोपड़ी में ही परचून की दुकान चलाते हैं और पास में ही केदार उर्फ खेरा की भी दुकान है। रात में दुकानों पर ग्राहक को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। जल गई जंगल, बिनसर में आग से वन्यजीव संकट में, भोजन की तलाश में भटक रहे, आबादी का करने लगे रुख, बड़ा खतरा। बिनसर अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये अभ्यारण्य तेंदुए, घूरड़, काला भालू, कांकड़, सिराव सहित अन्य दुर्भर वन्यजीवों के साथ ही गिद्ध, उल्लू, कोलास, करोली सहित कई पक्षियों का आशियाना है। वन अग्नि ने इस अभ्यारण्य की प्राकृतिक सुंदरता पर ग्रहण लगाने के साथ ही इन वन्य जीवों और पक्षियों के अस्तित्व पर गहरी चोट की है। ओशो आश्रम के पास नहाते समय गंगा में बहा हरियाणा का किशोर, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। ऋषिकेश में थाना मोनी की रेती क्षेत्र स्थित ओशो आश्रम से आगे मैगी पॉइंट के पास हरियाणा का एक किशोर गंगा में स्नान के दौरान बह गया। थाना पुलिस की मदद से एसडीआरएफ ढालवाला की रेस्क्यू टीम किशोर की तलाश में जुट गई है। एसडीआरएफ ढालावाला निरीक्षक कविंद्र सजवाड़ ने बताया कि घटना मंगलवार सुबह की है। सुबह करीब 10:30 बजे ओशो आश्रम से आगे मैगी पॉइंट के पास ग्राम टिकरी ब्राह्मण जिला पलवल हरियाणा निवासी उमेश कुमार 14 वर्षीय पुत्र हुकुम चंद अपने गांव के बलदेव सिंह पुत्र राम सिंह के साथ संत श्री आसाराम आश्रम ब्रह्मपुरी में आए थे। रफ्तार पर लगाम लगाने को 8 हाईटेक बाइक खरीदेगा पुलिस विभाग, 4 जिलों में की जाएगी तैनात। पुलिस विभाग अब सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए हाईटेक इंटरसेप्ट मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा है। इस क्रम में हार्ले डेविडसन अथवा BMW मोटर बाइक को खरीद को सड़क सुरक्षा कोष में 21 लाख रुपए प्रति मोटरसाइकिल के हिसाब से 8 मोटरसाइकिल के लिए 1.68 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इनकी शुरुआत 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर व नैनीताल से की जाएगी। बताया गया है कि बाजार में इस समय कई तेज रफ्तार वाहन हैं, जिनका पीछा करना सामान्य मोटरसाइकिल से संभव नहीं हो पाता है। इस कारण पुलिस अब हाईटेक और तेज रफ्तार से चलने वाली मोटरसाइकिल खरीदेगी। इन मोटरसाइकिल को 2 व्हीलर इंटरसेप्टर के रूप में तब्दील किया जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।